देखिए, हमने जो याचिका दाखिल की थी ये स्पेसिफिकली पेलेट गन के विषय पर थी और इसमें 3 पिटिशनर्स हैं। एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर श्री यशवर्धन आजाद और 2 पेलेट गन विक्टिम्स। ये 2 नौजवान लोग हैं जो उस दिन और लोगों के साथ उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम के लिए। और इन दोनों को जब ये प्रोटेस्ट में पीसफुली पार्ट ले रहे थे, इनके ऊपर पेलेट गन द्वारा फायरिंग हुई है। पेलेट गन एक बहुत ही अलग तरह की गन होती है, नॉर्मल राइफल की तरह नहीं होती है। उसके अंदर एक कार्ट्रिज जो जाती है, उस कार्ट्रिज के अंदर 250 से 400 तक की छोटी छोटी मेटल पेलेट्स होती हैं। जब उससे फायरिंग की जाती है, ये .12 बोर का शॉटगन है, जब उससे फायरिंग होती है तो वो पेलेट जो कार्ट्रिज है वो जब आपके बॉडी पर लगती है, उसके जितने भी पेलेट है वो एक फुव्वारे की तरह आपकी बॉडी पर आते हैं। तो ये गन अपने आप में इसका डिजाइन ऐसा है कि आप ये नहीं कह सकते कि हम बहुत ध्यान से करेंगे उसका इस्तेमाल। जो व्यक्ति गलत कर रहा है, पत्थर मार रहा है या कुछ और हिंसा कर रहा है, उसकी तरफ करेंगे और सिर्फ उसके ऊपर ही होगा जो बाकी राइफल वगैरह कर पाते हैं। ये गन का डिजाइन ऐसा है कि ये हमेशा बहुत ज्यादा अलग अलग तरह की ग्रीवस इंजरी करेगी, इंक्लूडिंग टू वाइटल ऑर्गन्स जैसे आंख। और हम जानते हैं कि एक नौजवान की एक आंख पर पूरी तरह से क्षति हो चुकी है। बाकी ये 2 हैं, इनमें से भी एक की बस बाल बचा है, वो अपनी आंख से, उसका पेलेट आंख के बिल्कुल नीचे है। बहुत सारे पेलेट शरीर में गए हैं। हमारी कहना यह है कि ये जो वेपन है ये क्राउड डिस्पर्सल का वेपन नहीं होना चाहिए। ये एक पीसफुल असेंबली के खिलाफ जब भी इस्तेमाल होगा ये डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स होगी। इसका हार्म और इंजरी, जो नुकसान बॉडी को मिलेगा, उसमें हमेशा ऐसा होगा कि वाइटल ऑर्गन पर। आप देखिए, हम जब पुलिस को यह भी इजाजत है ना कि वो एक बंदूक से बुलेट चला सकती है एक हिंसात्मक भीड़ के खिलाफ, मगर तब भी क्या आदेश देते हैं, आप टांग पर मारिए गोली। ये जो वेपन है ये इस प्रकार का वेपन है कि इसका जो पेलेट जाएगा वो कहीं पर भी जाएगा बॉडी में, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि ये आपकी उसमें होना ही नहीं चाहिए क्राउड डिस्पर्सल के लिए। ये प्रोटेस्ट को मैनेजमेंट करने का वेपन नहीं हो सकता। इस बात पर गौर करने के लिए कोर्ट ने कहा है कि उनको एसओपी चाहिए या कोई रेगुलेशन चाहिए जिसके तहत इसकी इजाजत दी गई है दिल्ली पुलिस को या आरएएफ को। दिल्ली पुलिस पेलेट गन नहीं चलाती। दिल्ली पुलिस ने बहुत बड़ी बड़ी क्लैरिफिकेशन दी थी। कोई नहीं कह रहा कि दिल्ली पुलिस ने यूज किया है, मगर ये बात दिल्ली पुलिस को ने नहीं स्वीकार की है सामने से। आरएएफ जो एंटी रायट यूनिट है सीआरपीएफ का, उनके पास पेलेट गन होती है, वो यहां पर दिल्ली पुलिस को असिस्ट करने के लिए थे। ये बात कि पेलेट गन की फायरिंग होगी, इसकी इजाजत डीसीपी लेवल का ऑफिसर देता है जो दिल्ली पुलिस का अफसर है। और ये बात हिंदू के पत्रकार ने साबित की है जनरल डायरी पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन से, तो उसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है। ये हम स्टैंडिंग ऑर्डर या रेगुलेशन जो है, हमारी आज ये दरख्वास्त थी कि यूनियन ऑफ इंडिया या एनसीटी ऑफ दिल्ली, जिनके भी पास ये कागज है, हमारे पास नहीं हो सकते, विक्टिम के पास नहीं हो सकते, वो कागज को वो आदेश को सामने रखा जाए अदालत के, ताकि अदालत इस बात का निर्णय ले सके कि क्या इस तरह का पेलेट गन इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है मेटालिक पेलेट्स के साथ एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट या भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए। ये एक सवाल कोर्ट के सामने है। उसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि यूनियन और एनसीटी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनके पास हैं और उनके हैं, वो अदालत के समक्ष रखेंगे। दूसरा, हमने कहा कि पूरी मेडिकल ट्रीटमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सरकार की जिम्मेदारी है। उसको कोर्ट ने इमीडिएटली स्वीकार किया और सरकारी अस्पताल में एनसीटी दिल्ली को आदेश है कि आपको इनकी पूरी तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट करानी है। तीसरा, हमने बात उठाई कि आपको इनको कॉम्पनसेशन देना है, क्योंकि मैं तो प्रोटेस्ट में पीसफुली पार्ट लेने की गई, मैं घर इस तरह का चेहरा या एक आंख
खत्म होके नहीं आना चाहिए। कोर्ट ने उस पर भी गौर करेंगे और हमने कहा सिर्फ फिजिकल इंजरी नहीं, एक ट्रॉमा भी है। आखिरी बात जो हमारे पिटिशन में थी कि जो कागजात हैं कि इसकी आगे इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी स्वरूप सुप्रीम कोर्ट इसको देगा, एसआईटी का की तरफ इशारा हुआ है 28 जुलाई के आदेश में, उसमें जो कागज है, जो रिकॉर्ड है, जो रजिस्टर है, जो लॉग बुक्स है, जिससे ड्यूटी रजिस्टर पर कौन गया, आप सबने वो वीडियो देखा है जिसमें वो पेलेट गन आरएएफ का सिपाही एम करके मार रहा है डायरेक्ट प्रोटेस्टर्स पर। वो कौन कौन लोग गए थे, उसमें कितने पेलेट गन्स दिए गए थे, कितना एम्यूनेशन दिया गया था, इस सब का रिकॉर्ड रजिस्टर आरएएफ के पास होता है। उस सबको अभी प्रिजर्व करने की जरूरत है ताकि जो भी इंक्वायरी हो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक इंक्वायरी हो सके। और आगे से जब इस देश के नागरिक, जब इस देश का युवा कभी भी अपनी बात को रखने के लिए सड़क पे उतरे, अपनी वो उनकी फ्रीडम है, वो उनका हक है, तो इस तरह की पेलेट गन से उनकी जान और लाइफ लिम्ब को हानि नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने क्या रिस्पांस मांगा है सरकार से? अभी ऑर्डर मैंने कहा आएगा तो उसमें पूरा डिटेल पता चलेगा। थैंक यू।